Hi guys, so this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecobus Commerce। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला रिक्वेस्ट मेरा हमेशा यही रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हो रही है आज बात लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, जिसका हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट क्लास हुई उसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी के ऊपर हम लोग लेके आ जाएंगे। तो एलएलपी बेसिकली होता क्या है, कैसे उसको समझें? तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहले तो सोचा कि एक थ्योरी ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ एमसीक्यू। एमसीक्यू आप करेंगे देन हम उसका एक आपके माइंड में एक जो फ्रेमिंग होता है ना, वो फ्रेमिंग हो जाएगा, फिर हम उसका थ्योरी थोड़ा-सा और कर लेंगे। बेसिक इसमें बहुत कम क्वेश्चन्स आते हैं। मैं बता दूँ एक मोटा-मोटा कि एलएलपी जो है कहीं न कहीं आपकी कंपनी से मिलता-जुलता एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और फिर से मैं बोलूँगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इस कारण से वीडियो आगे नहीं पहुँच पाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, क्योंकि 78, 79, 80% करीब लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर लेंगे तो फिर हमारे जो मेहनत है उसको हमको दिखेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और आपको वो वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं जहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है? देखिए अभी जो है मौसम आने वाला है, एक उसको बोलते हैं एग्ज़ाम वाला मौसम। तो एग्ज़ाम का जो सीज़न आने वाला है, एग्ज़ाम का जो मौसम आने वाला है, उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। चाहे वो नवोदय का हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय वाला हो, चाहे वो एमआरएस का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, अकाउंटेंट और ऑडिटर और फिर टीचर की, और या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज़, सारे वैकेंसीज़ जो आपके एक चुनाव का वेट कर रहे हैं, इस चुनाव के बाद बहुत सारी वैकेंसीज़ है जो आपके पास आने वाली है। तो एक चीज़ है कि आप प्रिपेयर करते रहेंगे तो होगा, अचानक से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? चीज़ें बदलते रहती हैं, आपको बदलाव के साथ चलना होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? ठीक है? तो सीमित देयता भागीदारी या साझेदारी जिसको बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? ठीक है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है, A limited liability partnership is not a distinct entity from its partner। तो एक सीमित साझेदारी देयता जो जो होती है, उनका अपने साझेदारों से अलग इकाई नहीं माना जाता है। दूसरा ये बोला जा रहा है कि a limited liability partnership is a legal entity and separate from its partner। तो सीमित देयता साझेदारी अपने साझेदारों से अलग एक कानूनी इकाई है। ठीक है भाई। और तीसरा ऑप्शन है, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सीमित देयता साझेदारी एक कॉर्पोरेट निकाय है। और ऑप्शन डी दिया है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो अल्टीमेटली जो साझेदारी है वो क्या है? साझेदारी आपका एक ऐसा निकाय होता है जो कि आपके साझेदारों से उनका अलग अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन इस क्लास के शुरू होने के पहले ही मैंने बता दिया था कि जो ये साझेदारी है, साझेदारी मतलब ये वाली एलएलपी वाली, इसमें जो सारे फंक्शन है वो सारे के सारे आपके कंपनी से मिलते जुलते हैं। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे बी और सी को, तो आपको दिखेगा ये दोनों जो है ना, ये कंपनी के फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो कंपनी वाले फैक्ट दोनों ही सही हैं। सीमित साझेदारी जो होती है वो अ, अलग एक एंटिटी होती है अपने साझेदारों को छोड़ के। अब ये जो लिमिटेड है बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो जहाँ लिमिटेड है वहां तो आपको किसी साझेदार के पर्सनल जो एसेट हैं उनसे आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी साझेदार होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। और अगर लिमिटेड है तो वो तो ऑलरेडी बिजनेस में लगा के रखे हुए हैं पैसा, उतना ही वो देंगे। तो आपके उनके घर से उनके बाहर से उनको आपको क्या मतलब? ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is true about the number of designated partner required in a limited liability partnership? सीमित देयता साझेदारी में आवश्यक नामित भागीदारों की संख्या के बारे में, डेजिग्नेटेड पार्टनर की नंबर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए है, a limited liability partnership can have at least
2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 2 होने चाहिए। A limited liability partnership can have at least 3 designated partner, कम से कम 3 होने चाहिए। ऑप्शन सी बोलता है कम से कम 7 होने चाहिए, और ऑप्शन डी बोलता है कम से कम 4 होने चाहिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में हमेशा मिनिमम 2 होते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम limit under which a limited company partnership must file its annual return with the registrar? वह सटीक समय सीमा क्या है जिसके तहत एक सीमित देयता साझेदार को रजिस्ट्रार के साथ अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा? कंपनी में भी ये नियम होते हैं, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, वैसे ही नियम यहाँ पे भी है। तो वार्षिक जो रिटर्न जो होता है रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है, जैसे कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं वैसा ही इसमें होता है। तो ये पहला बोला गया है, a limited liability partnership must file its annual return within 30 days from the closing of financial year। देखिए दूसरा जो है वो है a limited liability partnership must file its annual return within 45 days। पहला 30 दिनों के अंदर, दूसरा 15 दिनों 45 दिनों के अंदर, तीसरा है 15 दिनों के अंदर। सॉरी, ये नीचे अलग एक्स्ट्रा छप गया है। उसके बाद आखिरी है 60 दिनों के अंदर। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में होता है 30 दिनों के अंदर। ठीक है, तो 30 दिनों के अंदर ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, 30 दिनों के अंदर एक सीमित देयता भागी साझेदारी जो है वो अपने वार्षिक वित्तीय वर्ष के समापन के 30 दिनों के भीतर अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, every limited liability partnership must maintain its book of account diligently। those books of account should maintain, कहाँ मेंटेन करेगा? ठीक है, क्या मेंटेन करेगा? तो नीचे लिखा हुआ है, प्रत्येक सीमित से देयता साझेदारी को अपने खातों की पुस्तकों को परिश्रम पूर्वक बनाए रखना चाहिए। उन खातों की पुस्तकों को ब्लैंक है बनाए रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए है उन लेन देनों के विवरण के साथ एलएलपी में प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखना चाहिए। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड परचेज, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड सारे मेंटेन रखने चाहिए। सही है भाई। ऑप्शन सी है अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो हाँ सारे एसेट लायबिलिटी का आपको रखना चाहिए। सो ऑप्शन डी आपको सही लगेगा क्योंकि सारे के सारे ही एक नॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं और उनको मेंटेन रखना होता है। मैं फिर से बताता हूँ, एलएलपी जो है आपका कंपनी के जैसा ही होता है। सो ऑब्वियसली जो सारे रिकॉर्ड होते हैं ना, वो कहाँ मेंटेन करेगी? वो अपने ऑफिस में मेंटेन करेगी, जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां मेंटेन करेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम एज आई टोल्ड यू कि कहाँ मेंटेन करेगी। तो जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, मैं इसको क्वेश्चन को फालतू में डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। कहाँ मेंटेन करेगी? तो वहां मेंटेन करेगी जहां उसने अपना ऑफिस रजिस्टर करके रखा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अपने खाते को पंजीकृत कार्यालय में रखेगा। ठीक है, अब ये जो है आपका क्वेश्चन है होमवर्क वाला। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट कीजिए। जो भी यहाँ तक पहुँचते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अ, वैसे नॉर्मली मैं क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो उसको आखिरी में देता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि उसको बीच में दे देता हूँ। ठीक है, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो बीच में रुक जाते हैं और उनको क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, वो मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको करिए। क्वेश्चन है कि यदि एलएलपी में नामित यानी कि डेजिग्नेटेड साझेदार किसी एक का चयन करने में विफल रहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक ऑडिटर नियुक्त कर सकती है? ठीक है, if the following parties can appoint an auditor if the designated partner in a limited liability partnership failed to select one। ठीक है, चलिए, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं तो कौन करेगा? तो शेयर होल्डर करेंगे। तो यहाँ पे भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं करेगा तो बाकी के पार्टनर करेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए। सॉरी, मेरा जो डिहाइड्रेट हो गया था बॉडी, दैट्स वाई मैं बार बार पानी पीने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और गला भी दैट्स वाई खराब चल रहा है उसके चक्कर में। चलिए, गला बहुत सूख रहा है मेरा, बोलना बहुत मुश्किल है वो भी ज्यादा आवाज में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि ऑन व्हाट बेसिस शुड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर एवरी ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो एक सीमित साझेदारी में सीमित भाग देयता साझेदारी में अपने अस्तित्व के प्रत्येक वर्ष के लिए अपने खातों की किताबें किस आधार पर रखनी चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास सामने 3 ऑप्शन है। डी तो सारा का सारा सही है वाला है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट ऑन द अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल का मतलब आप लोग जानते हैं। अक्रूवल का मतलब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अक्रूवल बेसिस। यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा गलत हो गया इसका, है ना। तो अक्रूवल का मतलब होता है कि भाई ट्रांजेक्शन हुआ ना, जैसे कि मैंने मुझसे किसी ने सामान खरीदा, तो खरीदा तो मैं उसको एंट्री कर दूंगा, ऐसा नहीं कि वो पैसा देगा तभी एंट्री करूंगा। ठीक है, अक्रूवल का मतलब ये है। ऑप्शन बी है, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट ऑन द कैश बेसिस। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी है, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे बेटर कौन सा लग रहा है आपको, अक्रूवल वाला, कैश बेसिस वाला, कि डबल एंट्री सिस्टम? देखो भाई, डबल एंट्री में दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, और ये जो आंसर आपका है ऑप्शन डी निकल के आ रहा है। रीजन क्या है, एलएलपी में जो है, एलएलपी में आपका अक्रूवल बेसिस भी मेंटेन होता है, कैश बेसिस भी मेंटेन होता है, डबल एंट्री भी मेंटेन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी जो है किस पर्टिकुलर बेसिस में मेंटेन होता है, तो आपका डबल एंट्री सिस्टम में ही मेंटेन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अक्रूवल और कैश को सही क्यों किया गया है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइप का पार्टनरशिप है, अगर उसमें कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं तो कैश बेसिस में मेंटेन कर सकता है। ठीक है, बहुत डिले पेमेंट होती है तो अक्रूवल बेसिस में भी कर सकता है। तो किस में करनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि किस में करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ही आपको बहुत ऐसा पूछा जा रहा है कि आप समझ नहीं पाओगे। कैसा करना चाहिए ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अपने खातों की किताबें किस आधार पर रखनी चाहिए, ये कोई नियम या कोई कानून आपको बताता नहीं कि किस आधार पर रखेंगे। ठीक है, कंपनी के केस में ये बताया जाता है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग पार्टीज इन a limited liability partnership should sign the statement of account and solvency। तो सीमित देयता साझेदारी में निम्नलिखित में से किस पक्ष को खाते और शोधन क्षमता के विवरण पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ऑप्शन ए है, इट शुड बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑप्शन बी है, इट शुड बी साइंड बाय वन पार्टनर ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑप्शन सी है, इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। ऑप्शन डी है, इट शुड बी साइंड बाय द लीस्ट टू पार्टनर्स ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहला है अधिकृत, दूसरा है एक अधिकृत, तीसरा है सारे के सारे पार्टनर, चौथा है कम से कम दो पार्टनर। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कोई एक व्यक्ति जिसको एलएलपी की तरफ से डेजिग्नेट किया गया है वो साइन कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एलएलपी कब आया था। तो एलएलपी आपका आया था 2009 में। ठीक है, 2008 में इसका एक्ट बना था, 2009 में आया था। और ऑब्वियसली हमारे फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के टाइम स्टार्ट हुआ था। सो इसका जो है आपको याद रखने का बस नॉर्मल सा है फंडा, 31 मार्च 2009 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट
एंड सॉल्वेंसी इन LLP शुड बी प्रिपेयर्ड। सीमित डेटा साझेदारी में खाते और शोधन क्षमता का विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, सॉरी कब तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शंस आर फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के 4 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के 6 महीने के अंदर, या 3 महीने के अंदर, या 2 महीने के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मली हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर जो मेंटेन करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं सॉल्वेंसी का, कोई भी कंपनी जो मेंटेन करती है 6 महीने के भीतर करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है which of the following statement is true about the auditor in the limited liability partnership। ऑडिटर के बारे में क्या सत्य है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एनवीएस ऑडिटर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सीमित डेटा साझेदारी में लेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है एक लेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार तब तक पद में बने रहेंगे जब तक कि उनका दोबारा नियुक्ति ना हो जाए। दूसरा है सीमित LLP में एक लेखा परीक्षक एक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पद पर बना रहेगा। तीसरा है NLP में एक लेखा परीक्षक नए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति होने तक अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों सही है। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको कुछ नया देखने को मिला होगा इसमें, ठीक है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या सर एक ही बात बोलते हो, बोलना पड़ता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोशिश करता हूँ कि अब तक नए क्वेश्चंस पहुँचा सकूँ, बट अगर नहीं आ पा रहा है तो मुझे कमेंट में लिखिए। फिर से मैं बोलना चाहूँगा मेरी तबीयत खराब है, आवाज़ अगर अच्छा ना लगा हो आज का, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।